Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. I hope chapter 17, that is solar system, is clear to you. Today we will start new chapter 18, earthquake. As you know that natural phenomena is known artificial event that is not due to humans. Earthquake ऐसा फिनोमिना है नेचुरल जो हमारे कारण नहीं होता. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक. दिस इज नॉन आर्टिफिशियल इवेंट but it affect humans. Such natural phenomena include meteorological phenomena like thunderstorm and cyclones, and geological phenomena like volcanic activities and earthquake. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में. आपसे पूछा जाता है कि मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना का एग्जाम्पल दो, तो आप क्या बताओगे? थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन. और आपसे पूछा जाए कि अर्थक्वेक किस कैटेगरी में आता है, कौन सा फिनोमिना है? अर्थक्वेक इज अ जियोलॉजिकल फिनोमिना. अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, दीज आर जियोलॉजिकल फिनोमिना. एंड 7th स्टैंडर्ड में हम साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग के बारे में स्टडी कर चुके हैं. साइक्लोन का मतलब क्या है? वाटर में वेव्स प्रोड्यूस्ड होना. थंडरस्टॉर्म किसकी वजह से आता है? ड्यू टू एयर प्रेशर, एयर का मूव करना फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. एंड लाइटनिंग इज ड्यू टू चार्जेस. There are two type of charges, positive and negative charge, and due to these charges lightning occur in nature. We all discussed these topics, cyclone, thunderstorm and lightning in a 7th standard. These natural phenomena can cause large scale destruction of human life and property. इन जो नेचुरल फिनोमिना है जैसे थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, इनसे ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. बट इनको हम पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले हम आइडिया लगा सकते हैं. साइंटिस्ट जो हैं उनको पहले पता लग जाता है इनके बारे में. बट अर्थक्वेक एक ऐसा नेचुरल फिनोमिनन है जिसके बारे में प्रिडिक्शन पहले से नहीं की जा सकती. पहले साइंटिस्ट इसका पता नहीं लगा सकते हैं. देयर इज हाउएवर वन नेचुरल जियोलॉजिकल फिनोमिना विच आर नॉट yet able to predict accurately. अर्थक्वेक को हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट इससे भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ को लॉस होता है लार्ज स्केल पर. एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज अर्थक्वेक, व्हाट इज कॉज ऑफ अर्थक्वेक, व्हाट हैपन्स व्हेन अर्थक्वेक अकर्स, and what can we do to minimize its effect. In this chapter we will learn all these topic. Now first question arises in our mind is, what is an earthquake? What is earthquake? An answer will be, earthquake is a sudden tremor. Tremor means a shake or movement of earth crust which usually last only for a very short time. Short time means for a few seconds. So what will be definition? Earthquake is a sudden tremor or movement of earth crust. किस में मूवमेंट होती है? अर्थ क्रस्ट में मूवमेंट होती है. और ये मूवमेंट जो है वो थोड़े टाइम के लिए होगी, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स. एंड इट ओरिजिनेट्स नेचुरली एट और बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ. ओरिजिनेट मीन्स स्टार्ट. अर्थक्वेक कहाँ से स्टार्ट होता है? बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ. अर्थ के नीचे से स्टार्ट होगा. एंड फर्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या करना है? यू हैव टू कलेक्ट सम पिक्चर्स as shown in this diagram and prepare a report on the effect of these earthquake. करना क्या? आपको कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करनी है अर्थक्वेक के बारे में. अर्थक्वेक से कितना कितना कहाँ पर कैसे नुकसान हुआ, और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा इन पिक्चर्स को कलेक्ट करके. इट हेल्प अस टू प्रिपेयर बेटर फॉर द फ्यूचर वंस. फ्यूचर में इस तरह की हैपनिंग ना हो, उसके लिए हम बेटर पहले से प्रिपेयर हो सकें. इस रिपोर्ट से हमें यही पता चल रहा है दैट बेटर प्रिपरेशंस फॉर फ्यूचर. नेक्स्ट, डू यू नो में गिवन है आपको, अर्थक्वेक्स कैन टेक्स प्लेस एट डेप्थ ऑफ अप टू 720 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस. अर्थक्वेक्स जो हैं वो अर्थ सरफेस के 720 किलोमीटर डेप्थ में भी हो सकते हैं. बट जो अभी अर्थक्वेक आप इतने ज़्यादा डेप्थ में हुए नहीं हैं, 70 किलोमीटर डेप्थ तक के अर्थक्वेक अभी प्रोड्यूस हो पाए हैं. एवरी ईयर देयर अबाउट 1000 अर्थक्वेक अराउंड द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में हर साल 1000 अर्थक्वेक होते हैं, और जिनसे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, बहुत नुकसान होता है लाइफ को, ह्यूमन बींग्स की और उनकी प्रॉपर्टीज़ को.
We often hear some news about the earthquake only once in a while. However, earthquakes all the time, all over the earth. There are about 800 of them every day. अर्थक्वेक आप सुनते हो कि बहुत टाइम बाद कभी आपको न्यूज़ मिलती है कि यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ जिसकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है, बट एक्चुअल में अर्थक्वेक डेली होते हैं। बट ये अर्थक्वेक इतने माइनर होते हैं, हमें पता नहीं लगता कि ये अर्थक्वेक हुआ है, मतलब हम उनको नोटिस नहीं कर पाते हैं। मेजर अर्थक्वेक जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए होंगे, बट वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं हमारे लिए। मेजर अर्थक्वेक्स यूजुअली डोंट अकर अलोन। जो मेजर अर्थक्वेक आते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमें, वो अकेले नहीं होते, उससे पहले फोरशॉक्स होंगे एंड बाद में जो होते हैं उसको बोलते हैं आफ्टर शॉक्स। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज फोरशॉक्स? Foreshocks are smaller earthquakes that happen in the same place before the larger earthquake occurs. लार्जर मेजर अर्थक्वेक से पहले जो छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं? फोरशॉक्स। बट साइंटिस्ट ये अभी तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हैं कि फोरशॉक्स अगर आ रहा है, छोटे छोटे माइनर से अर्थक्वेक आए हैं, क्या उसके बाद में ये डेफिनेट नहीं है कि पक्का कि उसके बाद मेजर अर्थक्वेक आएंगे। बट सम फोरशॉक्स के बाद में मेजर शॉक्स आते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम? अर्थक्वेक। एंड उसके बाद क्वेश्चन आता है आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं? आफ्टर शॉक मतलब मेजर शॉक्स के बाद में, मेजर अर्थक्वेक के बाद में जो छोटे छोटे और अर्थक्वेक्स आते हैं वो कुछ वीक्स के लिए रहते हैं, मंथ के लिए, इवन अप टू ईयर आफ्टर द मेन शॉक। मेन शॉक के बाद में ऐसे कुछ अर्थक्वेक ऐसे होते हैं जो माइनर होंगे, कुछ वीक के लिए रहते हैं, कुछ मंथ्स के लिए, इवन अप टू ईयर, बट वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर? ऑब्वियसली डैमेजिंग इफेक्ट होगा। अर्थक्वेक कैन कोज डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड डैम्स। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, 2 या 3 मार्क्स का। तो आप ये जो 3-4 पॉइंट्स आपको गिवन है अच्छे से लर्न कर लेना। फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है? अर्थक्वेक्स कैन कोज डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड डैम्स। बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स ये डैमेज हो जाते हैं अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक इन मैनी केसेस में कोज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन लाइफ लॉस हो जाता है। अर्थक्वेक कैन ऑल्सो कोज फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स। अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है? फ्लड आ जाता है और एंड लैंड जो है वो स्लाइड कर जाती है। लैंडस्लाइड्स ट्रिगर्ड बाय अर्थक्वेक ऑफन कोज मोर डिस्ट्रक्शन देन द अर्थक्वेक्स देमसेल्व्स। अगर लैंडस्लाइड हो जाती है किसी एरिया में तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है वहाँ के लोगों के लिए। अर्थक्वेक अकर्स बीनीथ द ओशियन फ्लोर। जब अर्थक्वेक ओशन में होता है, ओशन के नीचे होगा तो उसको क्या बोलते हैं? सुनामी। अब डू यू नो में गिवन है, अ मेजर सुनामी अकर्ड इन द इंडियन ओशियन ऑन 26 दिसंबर 2004। इंडिया में जो सबसे मेजर सुनामी हुई थी वो कब थी? 26 दिसंबर 2004 में। एंड ऑल द कोस्टल एरियाज, जितने भी ओशन के अराउंड एरिया था वो सब ख़त्म हो गया था सुनामी की वजह से। नेक्स्ट डू यू नो में गिवन है, सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ ह्यूज सी वेव्स। सुनामी होती क्या है? सी के अंदर वेव्स का प्रोड्यूस्ड होना, वाटर की बहुत बड़ी बड़ी जो वेव्स प्रोड्यूस्ड होती हैं और उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, नियर अबाउट 960 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर्स में वो 960 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेती है। एंड उनकी हाइट कितनी होती है? जो वेव्स प्रोड्यूस्ड होते हैं वो 15 से 85 मीटर की हाइट तक वेव प्रोड्यूस होती हैं। कहाँ पर? एट शोर। शोर मीन्स सी के किनारे पर। एंड द फोर्स ऑफ दीज वाटर वेव्स कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर पॉपुलेशन। इसके आसपास जितने भी ट्रीज़ हैं, वहाँ की पॉपुलेशन है, वहाँ पर शॉप्स होंगी, गाड़ी जो पार्क करते हैं लोग, सब ख़त्म हो जाता है फ्यू सेकेंड के अंदर, क्योंकि जो वेव्स प्रोड्यूस्ड हुई वाटर के अंदर, उस वेव की इतनी ज़्यादा स्पीड है वो सब अपने साथ में बहा करके ले जाती है और सब सारी सिटी जो है वहाँ की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है। यू कैन फाइंड waves by doing this activity. What you have to do in this activity, take a glass bowl with water. प्लास्टिक बोल लेना है आपने, उस बोल के अंदर क्या डालना है? प्लास्टिक बोल में वाटर डालना है आपको। प्लेस इट ऑन अ टेबल टॉप। अब कहाँ रखोगे इसको? टेबल पे रखोगे। नाउ स्ट्राइक द टेबल विद द प्लास्टिक स्केल। अब क्या करना है आपको? टेबल का जो टॉप है जहाँ पे आपने ग्लास के बोल को, वाटर बोल को रखा है आपने, वहाँ पर क्या करोगे आप?
प्लास्टिक स्केल से स्ट्राइक करोगे टेबल को तो आपको वेव्स प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देंगी वाटर के अंदर। आप क्या करोगे, आप टेबल टॉप को स्ट्राइक करो एजेस से, फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, फिर से वेव्स आपको दिखाई देती है इस पर प्रोड्यूस होती हुई। आप क्या करना है, आपने टेबल टॉप को जब स्ट्राइक कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, मतलब बहुत तेज तेज आप उसको हिलाना शुरू कर दो टेबल को। ज़्यादा तेज हिलाओगे तो क्या होगा, वेव्स और ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होंगी और पानी जो है वो बाहर भी आएगा, अलग तरह के आपको वेव्स दिखाई देती हैं। तीनों केसेस में हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। पहले कम स्पीड से किया, फिर ज़्यादा तेज शेक किया हमने। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा तेज होगी उतनी ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस्ड होंगी। तो जितनी ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस्ड होंगी उतना ज़्यादा अर्थक्वेक हमारे लिए हार्मफुल होगा। इस एक्टिविटी से यही पता चलता है कि वेव्स जो है वेव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वेव्स थोड़ी कम है, कम फ्रीक्वेंसी की हैं तो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होंगी। बट अगर वेव्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होगा, it will be harmful for us and destructive for us. Next question is, what is cause of earthquake? earthquake आता किसकी वजह से है? earthquake are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer. अर्थ की जो लेयर है उसको क्या बोला हमने, लिथोस्फीयर। और जब अर्थ की लेयर के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, जैसे अभी आप पीछे एक्टिविटी में हमने क्या किया, वाटर को जब टेबल टॉप पे हम रख रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं, पहले हमने क्या करा, उसको स्केल के साथ में स्ट्राइक किया, फिर हम टेबल टॉप को स्ट्राइक कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं, उसको हिला रहे हैं, तो उससे वाटर डिस्टर्ब हो गया था। इसी तरह से हमारी अर्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। अर्थ की जब लेयर डिस्टर्ब होगी तो इससे क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नॉट इन अ सिंगल पीस, इट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स। अब क्वेश्चन आता है कि प्लेट में जब मूवमेंट आ रही है तो अर्थक्वेक क्यों आया, क्योंकि जो हमारी ये प्लेट है वो सिंगल प्लेट नहीं है, वो पीसेज में ब्रेक हुई हुई है, पीसेज में टूटी हुई है। एंड उन पीसेज को क्या बोला हमने, प्लेट्स को क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट बोल देते हैं या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स। These plates are moving around very slowly, just a few milliliter every year. ये हर एवरी ईयर क्या करती हैं, ये प्लेट्स जो हैं वो धीरे धीरे मूव करती हैं। एंड मूव क्यों कर रही हैं, ड्यू टू मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अर्थ में क्या प्रेजेंट है, मैग्मा मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है। मोल्टन मीन्स मेल्ट हुआ हुआ मैग्मा प्रेजेंट है अर्थ के अंदर। इस मैग्मा की वजह से जो प्लेट है वो एवरी ईयर मूव करती है, बट स्लोली मूव करती है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कोज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ विच में कोज है ना अर्थक्वेक। और जब ये प्लेट्स मूव करेंगी तो जिसकी वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट आपको डू यू नो गिवन है, ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो अकर व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स। वोल्केनो इरप्शन की वजह से क्या होता है, ट्रेमर्स। ट्रेमर्स मतलब शेक, अर्थ जो शेक करती है, मूव करती है, वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू वोल्केनो और इरप्शंस और मेट्योर हिट्स द अर्थ। कई बार क्या होता है, जो आउटर स्पेस से कुछ हैवी बॉडीज अर्थ पे स्ट्राइक करती हैं, उन आउटर बॉडीज का अर्थ में स्ट्राइक करने की वजह से भी अर्थक्वेक आ जाता है, या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से भी अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक के हमने 3 रीजन बताए। ट्रेमर्स का मतलब शेक होना, अर्थ में जो शेकिंग प्रोड्यूस्ड हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू वोल्केनो इरप्शन। एंड कुछ हैवी बॉडीज अगर आउटर स्पेस से अर्थ में एंटर करती है, या फिर ड्यू टू न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इन सब की वजह से शेक्स अर्थ में आते हैं। हावेवर मोस्ट ऑफ अर्थक्वेक्स आर कोज्ड बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स। अर्थक्वेक किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू मूवमेंट इन प्लेट्स। प्लेट्स मूव करती हैं तो उसकी वजह से क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। अब आपको ये समझा रखा है कि अर्थक्वेक कैसे आता है, प्लेट्स कैसे मूव करती हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि प्लेट्स जो है वो फ्रिक्शन की वजह से इंटरलॉक हो जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो, आपको फर्स्ट में दिखा रखा है कि प्लेट्स जो हैं वो थोड़ी सी दूर हैं, बट सेकेंड केस में आपको क्या दिख रहा है कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, प्लेट्स जो है वो इंटरलॉक हो जाती हैं। आपने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में किया था, अगर रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस में इंटरलॉकिंग बहुत जल्दी से हो जाती है। तो इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होगा, इट बिल्ड्स अ टेंशन अप टू द प्लेट्स, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। एंड मैग्मा की वजह से, मैग्मा क्या करता है, पीछे हमने बताया कि मैग्मा जो है वो प्लेट्स को मूव करने की कोशिश कर रहा है। फ्रिक्शन ने क्या किया, फ्रिक्शन ने प्लेट्स को इंटरलॉक कर दिया, मतलब आपस में जोड़ दिया। जब प्लेट्स आपस में जुड़ रही हैं, बट मैग्मा क्या कर रहा है, इन प्लेट्स को हिलाने की कोशिश कर रहा है।
तो क्या होगा, जब मैग्मा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, जब मैग्मा का फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तो ये प्लेट्स क्या करती हैं, मूव करेंगी, और इस मूवमेंट की वजह से, इन वाइब्रेशंस की वजह से अर्थक्वेक आता है। क्लियर हुआ? दोबारा से सुनो क्या बताया। एक्चुअल में ये जो दो प्लेट्स हैं, हमने पीछे डिस्कस किया दैट प्लेट्स आर नॉट इन अ सिंगल पीस, दे आर ब्रोकन इनटू पीसेस, बहुत सारे पीसेस में है ये, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन दीज प्लेट्स गेट इंटरलॉक्ड, प्लेट्स इंटरलॉक होगी अभी ये, ठीक है। बट मैग्मा क्या कर रहा है, मैग्मा इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स की वजह से प्लेट्स जो हैं वो मूव करती हैं। बट मूव कब करेगी, व्हेन फोर्स अप्लाइड बाय मैग्मा इज ग्रेटर देन अ फ्रिक्शनल फोर्स। जब मैग्मा जो फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगी, तब इसमें क्या होगी, मूवमेंट होती है, और इस मूवमेंट को क्या बोला हमने, अर्थक्वेक। आप कैसे पता लगा सकते हो मूवमेंट का, अगर आपके आसपास कोई पोंड है तो आप क्या करना, उसके अंदर एक स्टोन को थ्रो करना, पेबल को थ्रो करना, देन यू विल ऑब्जर्व अराउंड लेयर्स अराउंड इट, वेव्स प्रोड्यूस्ड होती हैं, एंड दीज शॉक वेव्स शेक द अर्थ एज दे मूव आउटवर्ड टुवर्ड्स इट। और ये मैग्मा ने जब फोर्स लगाया, इस फोर्स की वजह से अर्थ क्या करती है, शेक करती है, मूव करती है। व्हेन द वेव्स रीच द सरफेस ऑफ अर्थ दे शेक द ग्राउंड एज वेल एज ऑल थिंग्स ऑन इट। जब ये वेव्स अर्थ के ऊपर एंटर करेंगी तो ये अर्थ के ऊपर जितने भी प्लेसेस हैं उन सबको हिला देती है, चाहे वो बिल्डिंग है, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, सब हिल जाते हैं इसकी वजह से। यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस एक्टिविटी, एक्टिविटी 3, टेक अ स्मॉल ब्रांच ऑफ अ ट्री। आपको करना क्या है, ट्री की एक ब्रांच लेनी, जैसे गर्ल ने लिया हुआ है, होल्ड इट बोथ हैंड्स, बैंड इट स्लोली। नाउ यू हैव टू बैंड in your palms. As it is bent, energy get build up in it. A point will reach where the branch suddenly snaps. जब आप इसके ऊपर एनर्जी लगा रहे हो तो इस एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, ये जो ब्रांच है वो ब्रेक हो रही है। जब ब्रेक होगी तो एनर्जी रिलीज हुई, वाइब्रेशंस होती हैं, एंड एक क्रैकलिंग साउंड आती है। इसी तरह से अर्थक्वेक जब होता है, अर्थक्वेक क्या बताया, मैग्मा ने एक फोर्स लगाया जो इन प्लेट्स को मूव करवा रहा है, प्लेट्स में मूवमेंट होगी तो एक एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज होने की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और वेव्स जब अर्थ पे एंटर करती हैं तो जिसकी वजह से अर्थक्वेक होगा। जैसे इसके अंदर ब्रांच के ऊपर जब इसने फोर्स लगाया तो ये ब्रांच क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, ब्रेक हुई तो वाइब्रेशंस हुई, साउंड प्रोड्यूस होते हैं वाइब्रेशन की वजह से। ये आप साउंड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। जितनी भी साउंड आपको सुनाई देती हैं, दिस ऑल आर ड्यू टू वाइब्रेशंस। We can realize that when the plate brush past one another or collide with each other, the built-up energy get released in somewhat similar manner. तो इसमें हमने क्या देखा कि जो इसने फोर्स लगाया, उस फोर्स लगाने से जो ये ब्रांच है वो ब्रेक हो रही है और एनर्जी रिलीज हुई। इसी तरह से अर्थक्वेक होता है। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी 4 दे रखी है। ये एक्टिविटी आप अपने घर पे करके देखना। क्या करना है इस एक्टिविटी में, आपको दिखाई दे रहा है आपको, कंटेनर के अंदर हमने वाटर लिया एंड उसके ऊपर एक लिड, किसी कवर कर दिया हमने इसको किसी चीज़ से, एंड उसके ऊपर हमने क्या करा, ग्रेन्स रख दिए, गेहूं के कुछ दाने रखे हमने इसके ऊपर, लिड के ऊपर। फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, कुछ टाइम के बाद में जब वाटर बॉयल हो जाता है तो ये जो ग्रेन्स इसके ऊपर रखे हुए हैं वो भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इट्स जस्ट लाइक अर्थक्वेक। जैसे अर्थक्वेक में हमने क्या बताया कि अर्थ के अंदर मैग्मा है मोल्टन स्टेट में, हम इसको फ्लेम दे रहे हैं, फ्लेम से क्या हुआ, वाटर बॉयल हो जाएगा। वाटर बॉयल होने के बाद में सपोज दैट जो फ्लेम है वो अर्थ के नीचे है, और जो हमने कंटेनर रखा हुआ है वो कहाँ पे, अर्थ के ऊपर। जब फ्लेम हमने दी, मतलब अर्थ के नीचे से कुछ अगर चेंजेस आ रहे हैं तो अर्थ के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। वाटर बॉयल हुआ तो ग्रेन्स भी क्या कर रहे हैं, मूव करेंगे। इसी तरह से अर्थ के ऊपर जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स पर इफेक्ट पड़ता है, उनके अंदर भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी एट योर होम एंड सी द रिजल्ट। सो टुडे योर होमवर्क इज लर्न डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक and prepare a report from newspaper. Next, learn effect of earthquake, definition of foreshocks and aftershocks. What is cause of earthquake? And prepare a note in rough notebook and send your work in science group. Okay beta.